हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर ऑफिशियल में। मैं हूं कौशल राठौर। आज फिर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आप सभी के सामने हूं। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी में अग्निवीर की न्यू रिक्रूटमेंट की भर्ती ऑलरेडी जारी हो चुकी है, उसकी फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, क्या इसमें हाइट है, क्या वेट है, इन सारी चीजों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, आर्मी में अग्निवीर की न्यू रिक्रूटमेंट की भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इन सारी चीजों पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें सारे स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई डेट्स की बात करते हैं। अप्लाई डेट्स की बात करते हैं तो 13 फरवरी से 21 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा, जल्दी से जाके फॉर्म को जल्दी भर दें, क्योंकि लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। मींस कि 21 मार्च का आपको वेट नहीं करना, फॉर्म को जाके जल्दी से भर देना है। क्योंकि लास्ट में अगर आप फॉर्म भरने जाओगे 3 से 4 दिन पहले, तो फॉर्म भरने के टाइम पर आपको साइड पे हैंग हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए फॉर्म को जाकर जल्दी से जाकर जल्दी भर देना है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो 250 रुपए फॉर्म फीस ली जाएगी। ऑल कैटेगरी के लिए, मींस की सभी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, सभी के लिए फॉर्म फीस दी गई है। 250 रुपए सभी के लिए फॉर्म फीस एप्लीकेबल रहेगी। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। 22 अप्रैल को आपकी एग्जाम ले ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें 4 स्टेज दिए गए हैं। स्टेज 1 में रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका लास्ट में मेडिकल होगा। पहले अपने बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट की पोस्ट वाइज बात करते हैं। इसमें पहले अपने बात करते हैं जीडी एंड ट्रेड्समैन की। इसमें क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट वाइज है, कितना क्वेश्चन होंगे, इसमें कितने घंटे का पेपर होगा, इसकी सारी डिटेल में आज हम बात करते हैं। जीडी ट्रेड्समैन की बात करें तो इसका ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा। 100 मार्क्स रहेंगे, जिसके यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे। ये जो आपका पेपर रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन लेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। जीके से आपके 15 क्वेश्चन लेंगे, साइंस से 15 लेंगे, मैथ से 15 लेंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन लेंगे। ये आपका ओवरऑल जीडी एंड ट्रेड्समैन का सिलेबस रहेगा सब्जेक्ट वाइज। अब बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की बात करते हो दोस्तों, इसका नाम अभी चेंज हो गया है, ऑफिस असिस्टेंट इसका नाम हो गया है। फिर भी हम क्लर्क अभी लिख रहे हैं क्योंकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। तो क्लर्क की बात करें तो इसका जो ओवरऑल पेपर होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा। ये जो आपका टेस्ट होगा वो 1 घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कितने क्वेश्चन रहेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जीके से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 5 रहेंगे, मैथ से 10 रहेंगे, कंप्यूटर से 5 रहेंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये ओवरऑल आपका हो गया क्लर्क का, यानी ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस रहेगा। टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, मीन्स की एक क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा। इसमें आपका जीके से 10, फिजिक्स से 15, मैथ से 15, केमिस्ट्री से 10। ये आपका ओवरऑल टेक्निकल का पेपर रहेगा सब्जेक्ट वाइज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल की, सेकंड स्टेज। फिजिकल की बात कर लेते हैं। क्या क्या पोस्ट में क्या क्या एज मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, हाइट क्या है, ये सारा डिटेल में हम जान लेते हैं। जीडी की बात करते हैं। जीडी की बात करें तो 17.5 से 21.5 इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप 10th पास है, इसमें आपका 45% ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है, तो आप जीडी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। हाइट की बात करें तो आपका 168 मिनिमम हाइट होना चाहिए, तो ही आप जीडी की भर्ती देख पाओगे। अभी बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हो 17.5 से 21 आपकी एज रहेगी, तो ही आप क्लर्क के लिए फॉर्म भर पाओगे। 12th पास आपका मिनिमम मांगा गया। इसमें आपका ओवरऑल जो परसेंटेज 60% होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपका ऑल जितना ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपका 50 मार्क्स होना चाहिए, 50 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद हाइट की बात करते हैं तो उसमें आपका 162 आपका मिनिमम हाइट रहना चाहिए, तभी आप ये भर्ती देख पाओगे। टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम से ही होना चाहिए, तभी आप टेक्निकल की भर्ती देख पाओगे। एज की बात करते हैं उसमें 17.5 से 23 साल की एज मांगी गई है। मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो 12th पास रहेगा। इसमें आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट बाय ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपका 40 मार्क्स होना चाहिए। हाइट की बात करें तो 167 इसमें मिनिमम आपकी हाइट होना चाहिए, तभी आप
टेक्निकल की भर्ती देख पाओगे। ट्रेड्समैन की बात करते हैं। ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो उसमें जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो 17.5 से 21 साल का मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 8 पास 10 पास दोनों ही जन फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों ही जिन लोगों ने 8 पास किया हुआ है 10 पास किया हुआ है वो दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें 168 सेंटीमीटर इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया। अगर जिन लोगों की हाइट 168 है तो वो लोग ट्रेड्समैन का फॉर्म भर सकते हैं। वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी कि फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी दी गई है, अलग से उसकी एक पोस्ट दी गई है। वुमेन मिलिट्री पुलिस एक तरह की पुलिस होती है लेकिन वो जीडी में ही गिनी जाती है। तो उसकी जो एज क्राइटेरिया मांगा गया वो 17.5 से 21 का मांगा गया है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10 पास होना चाहिए 45% के साथ में, यानी ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। हाइट क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो हाइट है फीमेल के लिए 162 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तभी आप वुमेन मिलिट्री पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों वेट एंड चेस्ट की। जब आप फिजिकल देने जाओगे उसी में आपका वेट भी होगा, चेस्ट भी होगा। वेट की बात करें तो आपका जो वेट होगा मिनिमम 50 kg होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों के लिए वेट मिनिमम 50 kg होना ही चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम जो आपका चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंड करने के बाद में आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी चेस्ट को फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 1600 यानी कि 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है। मेल को मिनिमम जो है 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है और मैक्सिमम 5 मिनट 45 सेकंड में आप कंप्लीट कर सकते हो। दोनों के लिए मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करते हो रनिंग को मेल तो 60 मार्क्स दिए जाएंगे उसके लिए, और अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करते हो रनिंग को तो आपको उसमें 48 मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। फीमेल के लिए बात करें तो मार्क्स तो नहीं दिए गए हैं लेकिन फीमेल के लिए भी रनिंग रखी गई 1600 मीटर की, तो उसमें फीमेल को 7 मिनट 30 सेकंड में फीमेल को रनिंग कंप्लीट करनी होगी। अब बात करते हैं पुलअप्स की। पुलअप्स की बात करें ये दोनों पुलअप्स और लॉन्ग जंप मेल के लिए है। पुलअप्स की बात करते हैं तो पुलअप्स मिनिमम जो है 6 कंपलसरी होना चाहिए तो ही आप पास हो गए पुलअप्स में। पुलअप्स में 6 आप पुलअप्स लगा लेते हो तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 10 पुलअप्स लगा लेते हो मैक्सिमम तो उसमें आपको 40 मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट का डीच होगा, 9 फीट का गड्ढा होगा, उसको आपको लॉन्ग जंप करके पार करना होगा, तो वो आपका ओवरऑल हो जाएगा लॉन्ग जंप। अब बात करते हैं जिग जैग बैलेंसिंग, यानी जिग जैग बैलेंसिंग मींस ऐसे ऐसे आपका एक डंडा होगा उसके ऊपर आपको चलना होगा इस तरह से, तो वो आपका लास्ट रहेगा जिग जैग बैलेंसिंग। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा जिसको आपको क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी एवरी मंथ 30,000 प्लस आपका जो अलाउंसेस रहेगा वो आपकी सैलरी होगी ओवरऑल। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है और या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इसी तरह की न्यू वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।